राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर गृह जिले भरतपुर में 35 करोड़ रुपए की लागत से बनी 25 सड़कों के लैब टेस्ट में फेल होने का गंभीर आरोप लगाया है। और इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष आरोपों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट यानी कि जो कि पूर्व में ट्विटर था अकाउंट पर लिखा कि पीडब्ल्यूडी की जांच में 9 सड़कों के सैंपल फेल पाए गए हैं और इनमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ठेकेदारों से वसूली की प्रक्रिया भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जा रहा है वे सभी पिछली सरकार के कार्यकाल में बनी है। टीकाराम जूली ने एक्स पर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, यह घटना सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को उजागर करती है और यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सरकार के संरक्षण में फलते फूलते भ्रष्टाचार की गंभीर तस्वीर पेश करती है। उन्होंने बताया कि भरतपुर की सौंक रोड, अचनेरा रोड और गोलपुरा हीरादास बाईपास रोड और एआर मुरवारा रोड और अटल बंद लिंक रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया। उन्होंने दावा किया है कि इन सड़कों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन गुणवत्ता परीक्षण में ये सड़कें पूरी तरीके से फेल हो गई। टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को घेरते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री अपने गृह जिले की विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकते तो पूरे प्रदेश में सुशासन की बात करना एक मजाक है। अगर भरतपुर में ही भ्रष्टाचार की ये स्थिति है तो अन्य जिलों में क्या हाल होगा। उन्होंने सरकार पर जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यही उनका विकास मॉडल है। टीकाराम जूली ने आगे कहा कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि जनता की मेहनत की कमाई और राज्य की साख का सवाल है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब जनता के टैक्स के पैसे को इस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है तो ये सरकार अपने नैतिक कर्तव्यों से पूरी तरह चूक गई है। कांग्रेस नेता ने इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और दोषी ठेकेदारों, अधिकारियों और भ्रष्टाचार में शामिल अन्य व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की अपील की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस पर गंभीर कदम नहीं उठाते तो कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठाएगी और सरकार से जवाब इस पर मांगेगी। हम जनता के साथ खड़े हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। अब समय आ गया है कि जनता को जवाब दिया जाए और साथ ही साथ दोषियों को सजा मिले। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से टीकाराम जूली जिस तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने भरतपुर गृह जिले, मुख्यमंत्री के गृह जिले को लेकर बात कही थी, सड़कों में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे, जो सड़कों का निर्माण किया गया था, जो बड़े प्रश्न उन्होंने उठाए थे, उस पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट कर जवाब दिया गया और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जिन सड़कों को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है वो सड़कें गत सरकार में बनाई गई थी और उसको लेकर लगातार आगे की कार्रवाई जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर टीकाराम जूली ने सड़कों की गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल उठाए थे, उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, इस पर आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।